अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम देख सकते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं, तभी हम लेक्चर देख सकते हैं आपके सामने। इसलिए फिर आप सब बोर्ड की तरफ देखो और कंसंट्रेट करो। जो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पाथवे मींस पाथवे, ठीक है। इट इज द मेटाबॉलिक पाथवे where glucose is changed into two pyruvate molecules by different enzyme reactions where ATP is released and ATP is used. Adenotriphosphate ये एनर्जी होती है जो सेल में यूज होती है या जो सेल से रिलीज होती है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है अगर हम देखेंगे इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर यूनिवर्स। चाहे हम छोटा से छोटा चीज देखें, मिसाल अगर हम वालनट देखेंगे या वी कैन से आलमंड देखेंगे, उसमें भी ये होता है, ठीक है। तभी जो छोटी चोटियां होती हैं, एंड होती हैं, वो इस अखरोट को खाने की कोशिश करते हैं या इस आलमंड को खाने की कोशिश, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या स्वीटनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। या मक्खी आप देखोगे तो उसमें भी स्वीटनेस प्रेजेंट है, तभी चोटियां जो होती है उस पर लपेट जाती है, उसको खाने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखेंगे यूनिवर्स में हर कहीं पे नेचुरल प्रोडक्ट हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसी को हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो पाथवे होती है इसके दो टाइप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे के दो टाइप्स हैं, दैट इज एरोबिक and anaerobic pathway। anaerobic pathway बोलो आप, या आप बोलो ग्लाइकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। एरोबिक पाथवे, ठीक है, हम यही बोलेंगे आपको, ठीक है। ये जो एरोबिक पाथवे है इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब यहाँ जब ग्लूकोज होगा उसका ब्रेक डाउन कंप्लीट होगा और वो हमें ज्यादा एनर्जी देगा। लेकिन जो हमारा ये है एनारोबिक, ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाइल ब्रेक डाउन इज इनकम्प्लीटेड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटेड, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे, ये जो एरोबिक है ये कहाँ पे होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें ये सेल के साइटोसोल में होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक ग्लूकोज पाथवे। और इसके बाद ये जो होती हैं ये होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियेटेड सेल्स। जो न्यूक्लियेटेड सेल्स होते हैं वहाँ पे हम देखें जो कोई भी सेल है, दिस मसल सेल है दैट वो न्यूक्लियेटेड सेल है, यानी वहाँ पे कौन होते हैं एरोबिक ग्लूकोज पाथवे, यानी वहाँ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कंप्लीट ही होता है। लेकिन जो एनारोबिक ये होते हैं नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स में। नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स कौन से हैं आप बोल सकते हो प्लीज? नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स कौन से हैं? नर्व सेल्स, नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डन, आरबीसी, ठीक है। ये जो होता है नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स में आरबीसी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आरबीसी एक बड़ा काम करता है हमारे लिए, दैट इज कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, कैरी करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। लेकिन इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इसको होता है एनारोबिक ग्लूकोज पाथवे, यानी इसको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, ऊपर से इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। इसको न्यूक्लियस के बदले में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फ्रेंड्स देखो ये कितनी ईमानदार, ये जो आरबीसी हमारी, इट हियर एनारोबिक ग्लूकोज पाथवे टेक्स प्लेस, ग्लाइकोलिसिस पाथवे टेक्स प्लेस, यानी ये जो आरबीसी है ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करती बल्कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है। किस लिए? क्योंकि
हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये इतनी ईमानदारी, इतनी अच्छी काम भी करती है, कुछ खाती नहीं है, और हीमोग्लोबिन के जरिए हमारे जिस्म में, हमारे खून में ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, दैट इज आरबीसी। और ये जो एनारोबिक पाथवे है, एरोबिक पाथवे हैं, जहाँ कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होते हैं, ये होते हैं या तो ह्यूमन बींग्स में या तो एनिमल्स में, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये तो होते हैं दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आपने सुना होगा, या वी कैन से आरबीसी, दैट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया हमारा है ना टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मसला है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे तभी होगा जब हम कुछ खाएंगे, यानी जब हम ग्लूकोज खाएंगे तभी इसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, तभी ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बन जाएगी, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चलो हमने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट खाई, ये तो हो गया ना ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारे माउथ पर आया, ठीक है, फिर स्टोमक, ठीक है, फिर इंटेस्टाइन, फिर लीवर पे, ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे लीवर पे हमने खाया, ये पहुंचा स्टोमक, स्टोमक ने अपने काम किया, और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया स्टोमक, ये हो गया फूड पाइप, या वो इसोफेगस बोलते हैं हम, और ये पहुंचा कहाँ पे, लीवर पे, ठीक है। यहाँ आप याद रखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी डाइजेशन स्टार्ट होते हैं माउथ से, क्योंकि माउथ में होते हैं इसके एंजाइम्स, ठीक है, लैटिस वगैरह, और फिर पहुंचता है दिस स्टोमक, स्टोमक अपना काम करता है, वो तो हमने पास्ट लेक्चर में पढ़ा, फिर इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये क्या कहाँ पहुंचता है, दैट इज लीवर पे, और लीवर पे कब पहुंचता है, ठीक है, लीवर पे पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, यहाँ एब्जॉर्प्शन होती है इस जो हम खाते हैं, यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, फिर वो पहुंचता है कहाँ पे, लीवर पे। अब हम यहाँ डायरेक्टली ये नहीं पहुंचेगा लीवर पे, फर्स्ट इसको एब्जॉर्प्शन होती है कहाँ, इंटेस्टाइन में, यानी ये पहुंचा यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, इसको एब्जॉर्ब होना है इस सर्कुलेशन में, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ठीक है, फर्स्ट setup of this absorption of, we can say, carbohydrates, या we can say glucose from intestine to blood circulation, ठीक है, ये blood circulation intestine है, डायरेक्टली लिवर तक नहीं पहुंची, बोल के ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। फर्स्ट पेशियो एब्जॉर्प्शन, पेशियो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ये जो पेशियो एब्जॉर्प्शन होती हैं, ये होती हैं along concentration gradient, that is higher concentration to lower concentration, यहाँ इंटेस्टाइन में हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड होती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वहाँ पे लेस कंसंट्रेशन होती है, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हो एब्जॉर्प्शन होती है, पेशियो एब्जॉर्प्शन में दैट इज हायर कंसंट्रेशन, दैट इज हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड सर्कुलेशन, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन में ज्यादा कंसंट्रेशन होती है दैट ब्लड सर्कुलेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, उसके बाद है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस ये क्या होता है, यह होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ ऑस्मोसिस होती है वाटर एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन से, ठीक है, और यहाँ इसमें होती है कंसंट्रेशन ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, लेकिन इसीलिए यहाँ होती है अलॉन्ग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन होते हैं दिस मॉलिक्यूल्स ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा और इंटेस्टाइन में कम, वाटर होती है ज़्यादा इंटेस्टाइन में, ब्लड में कम, तभी वाटर एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन से दिस ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद यानी ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या वो कैन से फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। ये फैसिलिटेटेड छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट दिस इंटेस्टाइन में, या वी कैन से सेल्स में बिटवीन ब्लड सर्कुलेशन एंड इंटेस्टाइन। ये फैसिलिटेट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, या वी कैन से वाटर, जो कुछ भी हो, या वी कैन से हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की होते हैं एब्जॉर्ब फ्रॉम
इंटेस्टाइन टू ब्लड सर्कुलेशन। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होते हैं फ्रॉम 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 हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ फैसिलिटेटेड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बिटवीन दिस सर्कुलेशन एंड इंटेस्टाइन, ये हेल्प करते हैं दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू blood circulation without utilization of energy, that's from higher concentration to lower concentration। और इसके बाद क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और ये एक्टिव इट happens along concentration gradient against concentration gradient, but here energy is used, that is energy is in the form of ATP adenosine triphosphate, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ एनर्जी इसलिए यूज होती है क्योंकि ये कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम करते हैं और लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम करते हैं। अब ये था एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन अब हुई किसकी, अब हुई फूड मटेरियल्स की, यानी शुगर की अब एब्जॉर्प्शन हुई, तब ये लिवर तक पहुंच गई, अब ये लिवर तक पहुंच गई, अब ये है लिवर और यहाँ एब्जॉर्प्शन हुई, यहाँ मटेरियल पहुंच गया। तो हाँ, बोर्ड की तरफ सभी देखो, अब यहाँ एब्जॉर्प्शन हुई कहाँ, दिस लीवर में, ठीक है। और लीवर क्या करता है, कुछ शुगर स्टोर रखता है